कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी भी मुझे कंगना रनौत जी के साथ में मिलती जुलती लगती है और पैसे वैसे भी ज़्यादा गंभीरता से मैं उनके बयानों को लेता नहीं। अगर वो मेरे को सीरियसली नहीं लेते, मेरे को उनको कोई सीरियस देने की और मेरे को उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसको पैरेलल ड्रॉ करना कंगना जी के साथ, तो वो एक माननीय सांसद है और आप वुमेन के खिलाफ एक बोल रहे हैं, इस तरह की जो है उससे रोहित जी को बचना चाहिए। फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और खड़ा पत्थर में हंगामे करे, गुंडागर्दी करी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसके बारे में वो बताएं। क्या उन्हीं के प्रधान, जो उन्हीं की पंचायत है बरथाटा, वहाँ के प्रधान ने घर में घुसकर एक व्यक्ति को नहीं मारा? क्या मैं उसके बारे में झूठ बोल रहा हूँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता, पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते। मुझे याद है जब गुड़िया का प्रकरण हुआ था, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस थाना, आपका कोटखाई किस तरह जलाया गया। 2017 में आप वहाँ के एमएलए थे, आप वहाँ के सीपीएस थे, आपने उस टाइम इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आप क्या कर रहे थे उस टाइम? क्यों नहीं आप लोगों के साथ उस जन आक्रोश में आए और वहाँ पर आपने जो गुड़िया का जो एक बेचारी जो हमारी क्षेत्र की बच्ची थी, जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई, उस पर आप क्यों चुप रहे? 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं, तो देरी किस बात की? जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। जहाँ तक जैसे आपने पूर्व प्रत्याशी की बात की है, चेतन बरागटा जी की बात कही है, अतीत में भी अगर आप देखेंगे पूरा उनका जो 4 वर्ष का, विशेषकर 2021 के बाद जब आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, हर दृष्टिकोण से निरंतर विकास के पथ पे हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप में जो उन्होंने आरोप लगाए वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई हुई है और उसके लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। क्या इस तरह का कोई वहाँ पर कोई घटनाक्रम हुए? जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता, पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते। मुझे याद है जब गुड़िया का प्रकरण हुआ था, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस थाना, आपका कोटखाई किस तरह जलाया गया कि उसका लाभ इनको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले। उस सोच के साथ पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी और इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक जो उन्होंने बातें संज्ञान में लाई है, वो सारे के सारे मामले में समझता हूँ कहीं पर बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, कहीं पर आपकी हमारी जो स्थानीय लेबर है उनकी लड़ाइयाँ हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय को लगता है कहीं चेतन बरागटा जी जो पति पत्नी के बीच में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, उसको भी वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ेंगे। तो मेरा तो यही उनको राय रहेगी कि सकारात्मक पॉलिटिक्स करे और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी भी मुझे कंगना रनौत जी के साथ में मिलती जुलती लगती है और पैसे वैसे भी ज़्यादा गंभीरता से मैं उनके बयानों को लेता नहीं। कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, राजनीतिक द्वेष से जो है तबादले किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए। जैसे उदाहरण के तौर पे जो परसों का ही प्रकरण की बात करें, वहाँ तो जो हमारे जेई थे नगर पंचायत में, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की। और मैंने जैसे पहले कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और इन कामों के लिए वो निपुण है। पहले तो मुझे बहुत खुशी है, उन्होंने अपने 2 साल की जो चुप्पी है वो तोड़ी है और आज उन्होंने मुद्दे पर बात करी है। तो मैं 3 विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसका उत्तर दे दूँ कि जो आपने अभी बोला, क्या जो 45, 46
या 40 से 50 साल के जो है वो बच्चे होते हैं क्या, वो तो फुल ग्रोन मैच्योर लोग होते हैं। पहला विषय जो मेरा है, जो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अच्छा होगा आप इस बारे में बताएं कि कैसे जो शिक्षा के जो आंकड़े हैं, जो शिक्षा में हमारी जो रैंकिंग थी हिमाचल प्रदेश की, वो 3 नंबर थी और आपके मीडिया चैनल्स ने ही उसको रिपोर्ट करा है कि हम जाकर 21वें नंबर पर आ गए हैं। आज आप एक सम्मानित जो सांसद हैं कंगना रनौत जी, उन पर आप अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, तो क्या ये जो है आपको शोभा देता है? दूसरा, आपने बोला कि 2017 में जो गुड़िया कांड था उसको लेकर उन्होंने बहुत ही, जिसको मैं बोलता हूँ मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह की इमेच्योर बात उन्होंने करी और उस बात को उन्होंने उजागर कर दिया जो 2017 में बहुत ही अप्रिय घटना हमारे क्षेत्र में हुई थी। मैं उनको याद करा देना चाहता हूँ कि 2017 में आप वहाँ के एमएलए थे, आप वहाँ के सीपीएस थे, आपने उस टाइप इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आप क्या कर रहे थे उस टाइम? क्यों नहीं आप लोगों के साथ उस जन आक्रोश में आए और वहाँ पर आपने जो गुड़िया का जो एक बेचारी जो हमारी क्षेत्र की बच्ची थी जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई, उस पर आप क्यों चुप रहे? आपने उस टाइप क्यों नहीं इंक्वायरी करी? क्यों नहीं आप जनता के साथ मिलकर आप लोगों के साथ आए? और वही जन आक्रोश पूरे हिमाचल प्रदेश में फैला और उसके बाद इनको सत्ता से बाहर किया गया और आज वही दोबारा से घटना घट रही है। जिस तरह से इनकी गारंटियां और जिस तरह से ये पूरी तरह से फेल हो रहे हैं और अनाप शनाप की जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यही जन आक्रोश उनको जो है उनके सत्ता के घमंड से उतारेगा। तीसरा विषय जो मैंने रखा था वो रिकॉर्डेड है सब कुछ। मैंने महामहिम जो राज्यपाल है उनके सामने मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं। क्या रोहित जी बताना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री जी बताना चाहेंगे, क्या जो हमारे एनएसी के चेयरमैन हैं दिलीप चौहान जी, उन पर क्या अटैक नहीं हुआ? आज तक उस पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? उनके जो निजी स्टाफ है, उनके बेटे ने खड़ा पत्थर में हंगामे करे, गुंडागर्दी करी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसके बारे में वो बताएं। क्या उन्हीं के प्रधान, जो उन्हीं की पंचायत है बरथाटा, वहाँ के प्रधान ने घर में घुसकर एक व्यक्ति को नहीं मारा? क्या मैं उसके बारे में झूठ बोल रहा हूँ? क्या कलबोग में इनके कार्यकर्ताओं ने एक एम्प्लॉय को दो लोगों को वहाँ पे मारा कि नहीं मारा? क्या मैं इस पर झूठ बोल रहा हूँ? क्या इस पर सारी चीज़ों पर एफआईआर जो इतनी लेट कराई गई और कहीं ना कहीं उस पर पॉलिटिकल प्रेशर दिया गया, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रेशर दिया गया, इसके बारे में भी उसके स्पष्टीकरण करें। आज हम अपने क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर की बात उठा रहे हैं। क्या कुछ दिन पहले जुब्बल में जो नेपाली जो प्रवासी थे उन लोगों ने हमारे जो छास्टा फैमिली है वहाँ पर उनको बेहोश करके पूरा घर को लूटा नहीं? तो अगर हम इस विषय को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और मैं इस विषय को उठाते रहूंगा। आज जिस तरह की इमेच्योर बातें शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और उन्होंने बात करी जिसको मुझे सुनकर उनकी जो है बिल्कुल ही मेरे को हंसी भी आई और कहीं ना कहीं मेरे को दुख भी हुआ कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। बोलते हैं कि हस्बैंड और वाइफ लड़ेंगे तो उसमें भी वो चेतन रोहित जी को इन्वॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपना जो उनका काम है और जो हमने इंक्वायरीज की डिमांड करी है महामहिम से, उस पर इंक्वायरी करें और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी करें और इस तरह की टिप्पणी करने के बजाय अपना जो उनका शिक्षा विभाग है उसके बारे में वो सीरियस होकर कि वो कैसे 21वें नंबर पे पहुंचे, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में चिंता करें। सर वो कह रहे हैं कि ये जो आप बयानबाजी कर रहे हैं वो राजनीतिक के कुंठा से आप ग्रसित हो गए हैं और आपकी तुलना उन्होंने कंगना रनौत से की है कि आपके बयानों पे भी वो तरजीह नहीं देते हैं जो आप बयानबाजी कर रहे हैं। तो फिर खाई को स्टेटमेंट दे रहे हो? आज आपको लोगों को बुला के इन्होंने प्रेस में बोला है ना, तो अगर मेरे को सीरियस नहीं लेते, मेरे को उनको कोई सीरियस देने की और मेरे को उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते रहेंगे और फिर उसको पैरेलल ड्रॉ करना कंगना जी के साथ, तो वो एक माननीय सांसद है और आप वुमेन के खिलाफ एक बोल रहे हैं, इस तरह की जो है उससे रोहित जी को बचना चाहिए। धन्यवाद।